हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरे स्कंद का अध्याय तीसरा और श्लोक संख्या 17। तो इसमें वर्णन है, श्लोक है, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन असौ तस्य ऋते यतक्षणा नीत उत्तम श्लोक वार्तय। इस श्लोक का अर्थ है, जैसे सूर्य का उदय, सामने ही सूर्य का अस्त हो रहा है, मेरे सामने ही, मैं यहाँ वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ। तो जैसे सूर्य का उदय होता है और सूर्य का अस्त होता है, उसी प्रकार व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है। यानी उस जैसे दिन बढ़ते जाता है, क्योंकि शास्त्र में वर्णन है कि 100 साल की आयु निश्चित की गई है, और जैसे सूर्य का उदय और अस्त हो जाता है तो व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है। तो इसमें वर्णन है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। यानी जो भगवान की कथा में अपना समय व्यतीत करता है, उस व्यक्ति की आयु क्षीण नहीं होती। ऐसा श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 17वें अध्याय में वर्णन है। तो जीव का स्वरूप क्या है? क्योंकि जीव का स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि हर एक जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा करना। जब वह सेवा करना भूल जाता है तब विपत्ति में पड़ता है। तो वेदों में वर्णन है कि व्यक्ति की आयु 100 साल की निश्चित की गई है, तो व्यक्ति को अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है? 100 साल की निश्चित की गई है। कोई किसी का एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है, किसी का पानी में मृत्यु हो जाता है, किसी का किसी कारण से मृत्यु हो जाता है उसका आयु पूर्ण होने के पहले। तो फिर ऐसा क्यों होता है? 100 साल तो निश्चित की गए है, ऐसा वर्णन है वेदों में, विधाता ने इस प्रकार का वर्णन किया है। तो ऐसा क्यों है? और श्रीमद् भागवत में तो कहा है कि जो भगवान की कथा में अपना समय व्यतीत करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती, लेकिन अकाल मृत्यु बाकी के जो है उनकी हो जाती है, जो भक्त नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो वेदों की बात असत्य है। तो इस प्रकार का प्रश्न गरुड़ पुराण के धर्म कांड में गरुड़ जी भगवान विष्णु से इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान विष्णु उनको जवाब देते हैं गरुड़ जी को कि हे गरुड़ जी, हे काश्यप पुत्र गरुड़ जी, वर्णन है कि तुम्हें साधुवाद है, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो, और तुम कैसे हो? महाज्ञानी हो। तुमने इस मृत्यु के संबंधित अच्छे प्रकार से प्रश्न पूछा है। और यह गोपनीय प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानना चाहते हैं सब लोग इसके बारे में। भौतिक जगत में भी सब लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में। कल ही एक भक्त से मेरी बात हुई थी रात में। तो किसी भक्त की एक सिस्टर अचानक उसका मृत्यु हो गया, अच्छी भक्त थी। तो उसी कारण से नहीं है अकाल मृत्यु उसका। तो मैं थोड़ा पढ़ाई कर रहा था, मैं ढूंढ रहा था शास्त्र में, तो ये बात समझ में आई। यहाँ भगवान कहते हैं कि हे पक्षीराज कश्यप पुत्र महातेजस्वी गरुड़, विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु प्राणी के पास आती है और शीघ्र ही उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है। तो भगवान उस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है व्यक्ति की। तो पहला प्रश्न का उत्तर देते हैं, अलग अलग पॉइंट में उत्तर देते हैं। जो व्यक्ति निंदनीय कर्म करता है, निंदनीय कर्म निंदा के समान, जिस कर्म की निंदा हो जाती है, ऐसा निंदनीय कर्म करता है तो वह अल्प मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी भले उसकी आयु 100 साल की निश्चित की गई है, अगर वो निंदनीय कार्य करता है तो उसका अल्प मृत्यु हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट में बताते हैं, जिस व्यक्ति को वेदों का कुछ ज्ञान नहीं है और वंश परंपरागत से उसे सदाचार का पालन नहीं करता है, वंश परंपरा से जो प्राप्त सदाचार है, अच्छे गुण है, तो उसका पालन नहीं करता है, वेदों में जो बताए सदाचार के नियम हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी अल्प मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति आलस्य के कारण अपने स्वाभाविक कर्म का परित्याग करता है वह अल्प मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
स्वाभाविक कर्म क्या है, अभी अभी पहले बताया कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जीव का स्वभाव है भगवान की सेवा करना। तो वह भूल जाता है, उस भूल के कारण वह विपत्ति में पड़ता है और उसकी आयु भी कम हो जाती है, यानी क्षीण हो जाती है और अल्प मृत्यु को वह प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जीव का जो स्वभाव है भगवान की सेवा करना, वो सेवा करता नहीं है, अच्छा आचरण नहीं करता है। आगे चौथे पॉइंट में बताते हैं कि जिस किसी के भी घर में खाना खाना, यानी वो कौन सा व्यक्ति है, स्वच्छता का पालन करता है क्या, वो पापी व्यक्ति है क्या, ऐसे व्यक्ति किसी के घर में भी खाना नहीं खाना चाहिए। वो देखना चाहिए कि वो जो घर में जो खाना बनाता है वो भगवान को निवेदित करता है कि नहीं, भगवान को परोसता है कि नहीं, क्योंकि जितने भी हम कार्य करते हैं अन्न के बारे में, तो जब अन्न पकाते हैं, अन्न उत्पादन करते हैं अन्न का, तो हमारे हाथ से हिंसा हो जाती है। तो इसलिए वे सब जो भी हम बनाते हैं वो भगवान को निवेदित करना चाहिए। हाँ, तो उससे जो पाप होता है वो नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। तो किसी के जो भगवान को अन्न निवेदित नहीं करता है, यानी भगवान को भोग नहीं देता है प्रसाद का, तो ऐसा अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और किसी के भी घर में कुछ भी खाना, यह शास्त्र के विरुद्ध है। हाँ, पवित्र भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इसी अपराध के कारण भी व्यक्ति, इस अपराध नहीं, इस पाप के कारण भी व्यक्ति क्या हो जाता है, अल्प मृत्यु हो जाती है। फिर पांचवें पॉइंट में कहते हैं कि जो परस्त्री में अनुरुक्त है, परस्त्री माता के समान होती है ना, उसमें अगर अनुरुक्त रहता है, ऐसा व्यक्ति अल्प मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परस्त्री जिसकी शादी हो गई है, ऐसे स्त्री में अगर वह आसक्त रहता है, तो यानी उसके साथ संभोग कर सकता है, उसके साथ अनैतिक संबंध करता है, ऐसा व्यक्ति अल्प मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों के बारे में भी कहा है कि जो श्रद्धाहीन ब्राह्मण है, ब्राह्मण होकर भी उसके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है, शास्त्र के बारे में, गीता भागवत के बारे में कुछ श्रद्धा नहीं है, वह अपवित्र है, वह नास्तिक है, वह मंगल कार्य का उसने परित्याग कर दिया है, परद्रोही है, असत्यवादी है, ऐसा ब्राह्मण भी हो तो भी वह अल्प मृत्यु को प्राप्त होता है। अकाल में उसकी अचानक 100 साल होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्षत्रिय के बारे में भी कहा है कि जो क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करता, क्षत्रिय का कार्य क्या है, प्रजा की रक्षा करना, तो वह क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करता, धार्मिक आचरण नहीं करता, वह व्यसनी है, व्यसन करता है, वह क्रूर है, वह मूर्ख है, प्रजा को पीड़ा देने वाला है, ऐसा क्षत्रिय अल्प समय में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके भी अकाल में मृत्यु हो जाती है। तो यह कारण है मृत्यु होने का, अल्प कारण से। तो ये 7 प्रकार के कारण बताए हैं इसमें गरुड़ पुराण में। फिर और कहते हैं स्नानम दानम जपो होम स्वाध्याय देवतार्चनम यस्मिन दिने स्नान सेव्यन्ते सवृता दिवसो नाम, यानी जो व्यक्ति स्नान नहीं करता है, दान नहीं करता है, जप नहीं करता है, होम नहीं करता है, स्वाध्याय नहीं करता है, देवताओं का अर्चन नहीं करता है, उसका दिन व्यर्थ चला जाता है, उसका दिन वह दिन फुकट गया उसका। यानी दान तो ठीक है दान, लेकिन कम से कम सुबह उठकर पहला स्नान करना चाहिए, स्नान करने के बाद मंगल कार्य यानी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, जिस घर में जिसके प्रति उसकी निष्ठा है उसकी पूजा अर्चा करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहला स्नान, 100 कार्य छोड़ के पहले स्नान करना चाहिए, शास्त्र में नियम है। अगर स्नान नहीं, बिना स्नान के अगर भोजन व्यक्ति करता है तो मल खाने के समान है, तो पहले स्नान करना चाहिए, बाकी हजारों कार्य छोड़ के पहला स्नान करना चाहिए। स्नान का परित्याग नहीं करना चाहिए। अगर स्नान नहीं करेंगे तो बाकी का कार्य कैसे कर सकते हैं। व्यक्ति जप नहीं करता है तो कलयुग का क्या है, कलयुग में बताया है कि हरिनाम संकीर्तन, बाकी कार्य अगर हो नहीं जाए, कम से कम उसको तुलसी पूजा, तुलसी को प्रणाम करना चाहिए और हरिनाम का संकीर्तन या हरिनाम का जप करना चाहिए। ये कलयुग का धर्म है, तो ये करना चाहिए। तो ये इसमें 6-7 कारण बताए हैं, इसी कारण से व्यक्ति की अल्प मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद के 3 अध्याय के 17वें इस श्लोक में कहते हैं कि आयुर्हरति वै पुंसाम, कि अगर व्यक्ति भगवान की चर्चा में अपना दिन व्यतीत नहीं करता है, जार देख तार कहे कृष्ण उपदेश,
भगवान कहते हैं कि जो मिला उसे कृष्ण के बारे में उपदेश करो या कृष्ण की चर्चा करो अगर श्रद्धालु है तो। लेकिन व्यर्थ का समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, व्यर्थ में नहीं बताना चाहिए। जैसे हम दिन भर बात करते रहते हैं, अगर व्यर्थ की बात करेंगे तो उस मेंढक के समान है। मेंढक वो डराव डराव करता है और सांप आके उसे गिलंकृत करता है, उसे खा जाता है सांप। उसी प्रकार अगर हम व्यर्थ की चर्चा करते रहेंगे तो काल रूपी सर्प हमें ग्रास लेगा। इसलिए उपदेशामृत ग्रंथ में वर्णन है इस प्रकार का। तो व्यर्थ का समय नहीं व्यतीत करना चाहिए, उस समय को भगवान की कथा में, भगवान की चर्चाओं में, भगवत संबंधित कार्यों में व्यतीत करना चाहिए। तो उस व्यक्ति का समय क्षीण नहीं हो जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। हरे कृष्णा।